बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। इमरान हमीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जो मैं लेके आया हूँ चिकन शामी कबाब की रेसिपी लेके आया हूँ। चिकन शामी कबाब बहुत ही इजी और आसान बनते हैं। चलिए तो तैयार करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। जी, चिकन शामी कबाब के लिए जो है ना वो 250 ग्राम जो है वो दाल है, 250 ग्राम ये चिकन जो है अपना थाई का पीस है, सॉरी चेस्ट का पीस है, बोनलेस है। ठीक है, बाकी कुछ हरी मिर्चें हैं, सूखा पुदीना है, ये ड्राई मसाला जाता है, ये कसूरी मेथी है, धनिया है और ये सूखा जो है अपना खड़े मसाला जाता है। इसमें ये बाजन का पत्ता है, 2 इलायची छोटी, दालचीनी का पीस, मोटी इलायची, लौंग और कुछ काली मिर्चें। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारा जो है चिकन शामी कबाब आज बनेंगे। दाल डाल देंगे। ठीक है, दाल डालने के बाद इसमें जो है चिकन का पीस इस तरह पूरा का पूरा डाल देना है और साथ में ये जो है खड़े मसाले बताए थे, काली मिर्च, लौंग, मोटी इलायची और दालचीनी का पीस, छोटी इलायची और बादियान का फूल, ये डाल देंगे और कसूरी मेथी के 1 चम्मच डाल देंगे। और ये ड्राई मसाला जाते हैं, कश्मीरी मिर्च है, दरदर मिर्च है, थोड़ी सी हल्दी है, थोड़ा सा धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, ये सारा इसमें डाल देंगे। और ये थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, ये भी डाल देंगे। और खुशबू के लिए ये मैंने पुदीना जो है ना खुश करके रखा था, जो है कि हरा पुदीना जो है बाहर या फ्रिज में भी रखे तो ख़राब हो जाता है, आप ड्राई करके रख लीजिए, ये सब डालेंगे। अभी मेन पॉइंट है पानी का। इसमें अपने पानी कितना डालना है, पानी आपने उतना डालना है जितने में आपका जो ये सब जो मिक्सचर है ना, दाल और चिकन वगैरह जो है अच्छी तरीके से गल जाए। जी, पानी के ये जो है ना 1.5 गिलास डालेंगे या जितना आप देख लें कि आपको ज़रूरत होगी। 1 पाव का ये रेसिपी है, ठीक है, शामी कबाब की। आप इसमें जो है इस तरह से 1.5 गिलास जो है वो पानी का डाल दीजिए और उसको अच्छे तरीके से मिला दीजिए। चूल्हा चलाते हैं, 2 से 3 मिनट फुल फ्लेम रखेंगे जब तक इसको एक बॉयल ना आ जाए। उसके बाद दम वाले फ्लेम के ऊपर इसको तब तक पकाएंगे जब तक हमारा पानी ना खुश्क हो जाए। तो 15 मिनट लग जाए, 10 मिनट लग जाए, नो प्रॉब्लम। इंशाल्लाह कोई भी चीज़ बनाएं उस पर टाइम लगता है, टाइम लगेगा तो अच्छा बनेगा और मज़ेदार बनेगा। लीजिए 3 से 4 मिनट जो हो चुके हैं इसको फुल फ्लेम के ऊपर पकते हुए। अब करेंगे फ्लेम जो बिल्कुल दम वाला, 0 फ्लेम कर देंगे। दम से थोड़ा सा तेज़ कर लें आप और इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा पानी खुश्क हो जाए। 10 से 15 मिनट लगेंगे। इसको करते ऊपर से कवर और इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं 15 मिनट के बाद इसकी लुक। लीजिए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम के ऊपर हमें पकाते हुए चिकन को और दाल को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका कवर निकालते हैं और इसकी कंडीशन देखते हैं। दाल जो है अच्छे तरीके से गल गई है, टेंडर हो गई या नहीं होगी, इस तरह पकड़ें और दाल का पीछे देखिए जी, माशाल्लाह दाल बिल्कुल अच्छे तरीके से टेंडर हो गई है, गल गई है। अब जो है इसको फ्लेम को तेज़ करेंगे। ये जो पानी थोड़ा बहुत बचा हुआ ना, इसको ड्राई करेंगे फ्लेम तेज़ करके। इसको निकालना नहीं है क्योंकि सारा असर जो है मसालों का और ये चिकन दाल का इसी पानी में। इसको अच्छे तरीके से ड्राई करते हैं। इस वक्त जो ये तेज़ पत्ते और जो मोटे मोटे खड़े मसाला डाले थे ना, वो हम निकाल लेंगे। जैसे ये बाजन का पत्ता भी है, फूल जो है वो भी निकाल लेंगे, मोटी इलायची भी निकाल लेंगे। अच्छा, साथ में हम जो है पानी ड्राई करेंगे। और इस वक्त जो है और टेस्ट बढ़ाने के लिए ये वाइट पेपर है, जो चिकन का पीस है ये अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है। देखें, इसको आप बाहर निकाल के भी दबा सकते हैं, रेशेदार बना सकते हैं। अंदर भी इसको आप इस तरह चम्मच की मदद से दबा दीजिए इस तरह से अच्छे से, ये देखिए। और ये सारा जो है आपका बोटी जो है वो अच्छे तरीके से दाल के अंदर मिक्स हो जाएगी। ये ले जी, अच्छे तरीके से मैंने चिकन को और दाल को मिक्स कर लिया। अभी चूल्हा करते हैं बंद और इसको अच्छे तरीके से ठंडा करते हैं। देखें, आपको नज़र आ रहा होगा चिकन भी और दाल भी अच्छे तरीके से जो मिल चुकी है, ठीक है, एक जान हो गई है, सही है। रेशेदार जो हमारा जो है चिकन शामी कबाब तैयार होंगे। अभी इसको ठंडा करते हैं और फिर इसको नेक्स्ट आपको जो इसका प्रोसेस करके बताता हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखा कीजिए रेसिपी की, फिर आपको समझ आएगी। सारा जो है मिक्सचर बनना था, दाल, चिकन और मसाला जात, मैंने इसे एक ट्रे में डाल लिया। बहुत इसकी जो है इसको आप मैश कीजिए। अगर आपके पास वो चॉपर है आप उसमें भी कर सकते हैं, इस तरह मैनुअल भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। एक साइड से इस तरह से दबाते हुए देखें, आपको नज़र आ रहा होगा चिकन और दाल जो अच्छे तरीके से मिल चुकी है, ठीक है। सारा जो है ना बिल्कुल एक हमारा बहुत अच्छे किस्म का जो है, बहुत उम्दा किस्म का, ये देखिए हमारा जो है शामी कबाब का मसाला तैयार हो चुका है। अभी इसको मज़ीद ठंडा करेंगे और इसमें फिर दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे इस तरह से। देखिए
बिल्कुल जो है उम्दा किस्म की खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़ेदार जो हमारा इंशाल्लाह शामी कबाब बनेंगे, चिकन शामी कबाब। ज़रूरी नहीं आपके पास मशीनरी हो तो आप फ्री कर सकते हैं, आप हाथ की मदद से मैनुअल जो है वो भी काम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कोई बात नहीं है, थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको मेहनत का फल ज़रूर देता है। ले जी, मसाला अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। इस वक्त आप एक इस तरह से बाइट लीजिए और इसका मिर्च मसाला भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल बराबर का मिर्च मसाला, हर चीज़ पूरी है। अब जो है इसमें एक अदद अंडा जो है निकाल के मैं रखा है, वो अंडा इसमें मिक्स कर देंगे। ठीक है, और ये कटा हुआ धनिया। ठीक है, और इसको अच्छे तरीके से हम अंडे को और धनिया को इसको इसके अंदर मिक्स कर देंगे। हाथों की मदद से कर लें, कोई बात नहीं। ये लीजिए, अंडा हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टिक्कियों के ऊपर, क्योंकि अंडा हमने इस मिक्सचर के अंदर ही, मसाले के अंदर ही अंडा जो है ना हमने मिला दिया है। 10 से 15 मिनट रेस्ट देने के बाद हमारा जो मसाला है शामी कबाब का वो अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका। अब इस तरह से थोड़ा सा मसाला लेंगे, इनको गोल गोल करेंगे और उसके बाद जो है इसका एक सांचा भी होता है जिसे आप जो है इस तरह दबा के बना सकते हैं टिक्की। मेरे पास भी नहीं है अभी, इसलिए मैं अभी हाथ से बना रहा हूँ। हाथ से बन सकता है, उसके बाद इस तरह दबाएं और ले जी आपका जो है शामी कबाब। इस तरह बाद में इसको आप इस तरह गोल गोल कर लें। ले जी, आपकी जो टिक्की है वो बन चुकी है शामी कबाब। इसको कोई अंडा नहीं लगाना, कोई चीज़ नहीं लगानी। इस तरह मैं सब बना के आपको फिर फाइनल दिखाता हूँ, क्योंकि अंडा हमने इसके अंदर ही ऐड कर दिया था, अलग से अंडा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं जी, इस तरह मैंने सारी टिक्कियाँ जो बना ली हैं। ठीक है, अभी इनमें से कुछ फ्राई करेंगे, बाकी आप इनको इस तरह बना के अच्छे तरीके से जो है 15 से 20 दिन 1 महीना जो आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। जब दिल करे फ्रीज़र से निकालिए, फ्राई कीजिए और खाइए। बर्गर में खाइए, चावलों के साथ खाइए, जिस तरह मर्जी खाइए। देखिए बहुत ही प्यारी जो हमारी है चिकन शामी कबाब बिल्कुल रेडी है। अभी इसको फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। इस वक्त हम 1 बाय 1 इसमें जो है अपनी शामी कबाब को फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 से 3 मिनट एक साइड बनाएंगे, फिर इसको साइड चेंज करेंगे और इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और कह रहे कि जूसी जो हमारी हैं वो शामी कबाब तैयार होंगे आज। तीन मिनट हो चुके हैं, एक साइड पकते हुए भी इनकी इस तरह से आराम से पकड़ के आप साइड चेंज कर दें 1 बाय 1। ये लीजिए, माशाल्लाह बहुत प्यारी रंगत निकली है हमारे शामी कबाब की इस तरह से। और 3 से 4 मिनट जो दूसरी साइड को पकाएंगे। आप इस तरह ऊपर जो है ऑयल इसके डाल भी सकते हैं इस तरह से। इससे क्या होगा कि हमने क्या करना है कि अच्छे तरीके से पकाना है इसको, क्योंकि अंडा इसके अंदर मिक्स है, अंडा कच्चा ना रहे। ठीक है, बहुत ही उम्दा किस्म की खुशबू आ रही है और टेस्ट भी इंशाल्लाह इस तरह होगा, क्रिस्पी जूसी हमारे जो शामी कबाब आज तैयार होंगे। आप बर्गर में डाल के खाएं, रोटी के साथ खाएं, चावलों के ऊपर डाल के खाएं, या वैसे सादा चटनी, रायता, केचप इसके साथ भी लेके खा सकते हैं। ले जी, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है शामी कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। एक छोटी सी प्लेट लेंगे, उसमें मैंने सलाद के पत्ते डाल दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 बाय 1 इस तरह आपसे इसके अंदर जो है ये ले जी, ये देखें और इस तरह से ये ले। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी जूसी टाइप जो हमारे चिकन शामी कबाब देखें बन चुके हैं। एक चिकन कबाब पकड़ेंगे और तोड़ेंगे, देखें जी, ये ले जी, बिल्कुल रेशेदार जो है इसके अंदर चिकन जो है आपको इस तरह देखें, सही है। साथ में लीजिए केचप, ओके, ये लीजिए गर्मा गर्म तोड़िए, सर्दियाँ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, यकीन माने कि बहुत ही मज़ेदार बने हैं, मेरी सोच से बढ़कर जो है वो रेसिपी बनी है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, रेसिपी अच्छी लगी होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।